हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ब्रेन बिल्डर बुक। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है उन कैंडिडेट्स के लिए, उन एस्पायरेंट्स के लिए, उन जवानों के लिए जो अपकमिंग कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। लेकिन स्पेशली अगर हम बात करें, अगर आप जे.एंड.के पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2026 के लिए तैयारी करें तो ज़रूर आपके लिए आज की ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि आज कंप्यूटर के हम कुछ इंपॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। आज कंप्यूटर का लेक्चर नंबर 5 रहने वाला है। इससे पहले हमने 4 लेक्चर्स कंप्लीट कर लिए हैं कंप्यूटर के, और प्लेलिस्ट भी आप सभी कैंडिडेट्स की डिमांड पे हमने क्रिएट करी हुई है। ओके, और इससे पहले हमने जो जीके का जे.एंड.के पुलिस कांस्टेबल का सारा सिलेबस था वो कवर करा हुआ है 50 वीडियोस में। ओके, आप लोग चेक कर लीजिएगा। इन तमाम वीडियोस को 2x स्पीड में वॉच करके अपने नॉलेज को बूस्ट करके एग्जाम में अच्छे खासे मार्क्स लाने के लिए प्रिपेयर हो सकते हैं। ओके, और याद रखिएगा, जे.एंड.के पुलिस कांस्टेबल के व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग ऐड नहीं है तो जल्दी से व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होने के लिए, या एक्सपेक्टेड और एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन के PDF के लिए 9103742196 पे आप लोग मैसेज करके एग्जाम ओरिएंटेड और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के PDF परचेज कर सकते हैं। ओके, और व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड हो सकते हैं, जहां पे आपको 100% ऑथेंटिक वे में मटेरियल भेजा जाता है, प्रॉपर गाइडेंस के साथ, प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ, और प्रॉपर वे में आपको फुली तरीके से तैयारी करवाई जाती है। बहरहाल आज हम कंप्यूटर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, लेकिन मजे की बात यह है कि हर एक क्वेश्चन के साथ साथ आपको बेस्ट एक्सप्लेनेशन भी देखने को मिलेगी। और याद रखिएगा, डेली बेसिस पे जे.एंड.के पुलिस कांस्टेबल के इंपॉर्टेंट क्विजेज के लिए टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक दोनों के इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है। बहरहाल क्वेश्चन नंबर 1, विच अमंग द फॉलोइंग इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम। आपसे पूछा गया कि दिए गए ऑप्शंस के अकॉर्डिंग बताइए कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है। जावा, लाइनक्स, ओरेकल और नन ऑफ दिस। तो जल्दी से करेक्ट आंसर देने की कोशिश करेगा। अगर आपको भी करेक्ट आंसर आता हो तो साथ साथ आप भी कमेंट बॉक्स में करेक्ट आंसर देते रहें। उससे ये होता है कि आपको अपनी प्रिपरेशन का कहीं ना कहीं पे आइडिया जरूर हो जाता है। बहरहाल क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी लाइनक्स की बात करें, लाइनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, अब बाकी वाले ऑप्शंस के लिए आइए बात कर लेंगे। जावा की बात करें, जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये भी आपको जरूर याद रखना होगा। देखिए, जो भी आपको हमारी तरफ से यहाँ पे एक्सप्लेनेशन बताई गई है, ये आपको 100% याद करनी होगी। आप नोट्स बना रहे तो अपने अपने नोट्स में ये पॉइंट्स ऐड कर लीजिएगा। अदरवाइज नोट्स नहीं बनाना चाहते तो आप सिंपली हमारी PDF परचेज करके उन्हें बार बार रिपीट करेगा तो इंशाल्लाह, रिवीजन करेगा तो इंशाल्लाह काम बन जाएगा। ओके, और जावा के रिलेटेड आपको याद रखना होगा, ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। लाइनक्स की बात करें, ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम आप कह सकते हैं। ठीक है, और ये पहली बार रिलीज़ करी गई 17 सितंबर 1991 में। किनके द्वारा? लाइनक्स टॉरवेल्ड्स के द्वारा। ठीक है, पता है क्या, जो ये हम एक्सप्लेनेशन यहाँ पे आपको प्रोवाइड करें, इसका बेनिफिट आपको क्या होगा। आप सभी कैंडिडेट्स ने देखा, जेके एसएसबी के रेसिडेंटली जितने भी 2026 में पेपर कंडक्ट करवाए जा रहे हैं, लाइक अगर हम बात करें, पहले वेबसाइट ऑपरेटर का पेपर हुआ, देन उसके बाद अगर हम बात करें, आप लोगों ने वाइल्ड लाइफ गार्ड का पेपर भी देखा। उसमें जेके एसएसबी का पैटर्न कुछ इस तरह से, हालांकि वाइल्ड लाइफ गार्ड के पेपर में कंप्यूटर का सिलेबस तो नहीं था ना, सिलेबस में कंप्यूटर वाला पोर्शन नहीं था, लेकिन आप लोगों ने बाकी वाले पोर्शन को जरूर देखा होगा। आपको स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं, इसलिए जो भी एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ पे प्रोवाइड करी जा रही है, इस पे आपको 101% फोकस करना होगा। ओके, और ओरेकल की बात करें, द मोस्ट यूज्ड रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जिसे हम इन शॉर्ट RDBMS के नाम से जानते हैं। बहरहाल क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो दिए गए ऑप्शंस के अकॉर्डिंग बताइए सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में क्या यूज करा जाता है। कंप्यूटर की बात करें, चाहे आप जेके एसएसबी का कोई भी पेपर चेक कर लीजिएगा, आपको कंप्यूटर की जो जनरेशन है, जनरेशन से एक आधा क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलता है। वैक्यूम ट्यूब बेस्ड, इंटीग्रेटेड सर्किट बेस्ड, VLSI या ट्रांजिस्टर। तो करेक्ट आंसर भी यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज ट्रांजिस्टर। ओके, सो याद रखिएगा, अगर हम बात करें यहाँ पे, अगर हम बात करें सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की, तो सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर यूज करा गया। लेकिन मजे की बात यह है कि हमने एक ही क्वेश्चन के नीचे 5 की 5 जनरेशन आपको बड़े ज़बरदस्त तरीके से बताई हुई है। ठीक है, और हमारे चैनल की मेन क्वालिटी यही है कि क्वेश्चंस के साथ साथ आपको बेस्ट एक्सप्लेनेशन भी प्रोवाइड करी जाती है, ताकि आप लोगों को बिल्कुल आसानी पैदा हो जाए। ओके, फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की बात करें, आपको क्या याद रखना होगा कि इसमें वैक्यूम ट्यूब यूज़ करा जाता है। ओके, और एग्जाम्पल वगैरह भी आप लोग याद रख सकते हैं, या इनके डेवलपर का नाम भी आप लोग ज़रूर याद रख सकते हैं। सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की बात करें, ट्रांजिस्टर को यूज़ करा गया। ओके, बाकी नाम आप लोग खुद भी याद रख सकते हैं। थर्ड जनरेशन में आपको याद रखना होगा इंटीग्रेटेड सर्किट, और कभी कभार आपको यानी इन शॉर्ट IC भी दिखता है ना, IC या ICS भी दिखता है, तो इसलिए आपको इसकी एब्रिविएशन भी याद रखनी होगी, इंटीग्रेटेड सर्किट। फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की बात करें,
इसमें VLSI माइक्रो प्रोसेसर, ओके। और VLSI की बात करें, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड माइक्रो प्रोसेसर यूज़ करा गया। और 5th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की बात करें, इसमें ULSI माइक्रो प्रोसेसर, ओके, यानी अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 5th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की ही एग्जांपल मानी जाती है। तो ये सारी की सारी जितने भी 5 जनरेशन है कंप्यूटर की, ये आपको 101% याद करनी होगी, क्योंकि यहाँ से आपको एग्जाम में क्वेश्चंस देखने को मिल सकता है। बहरहाल नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 3, फाउंडर ऑफ हॉटमेल इज। अब आपसे हॉटमेल के फाउंडर के बारे पूछा गया है। टिम बर्नर-ली, वेंट सरेफ, साबिर भाटिया आर नन ऑफ दिस। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज साबिर भाटिया। लेकिन मज़े की बात यह है कि सिर्फ हमें हॉटमेल के फाउंडर का नाम याद नहीं रखना है, बाकी के ऑप्शंस के रिलेटेड भी हमें जानकारी होनी चाहिए, इसलिए हमने ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट यहाँ पे लिखने की कोशिश करी है। अगर आपसे पूछा जाए कि www के फाउंडर कौन है, आपको कहना होगा भाई टिम बर्नर-ली थे, ठीक है। इंटरनेट के फाउंडर पूछा जाए आपको, तो आपको कहना होगा वेंट सरेफ। हॉटमेल ऑलरेडी हमने बात करी, साबिर भाटिया। आईसी की बात करें, यानी इंटीग्रेटेड सर्किट की बात करें, जो कि 3rd जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है ना, 3rd जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में ये यूज़ करा गया, तो जैक कैल्वे, ओके। और ईमेल की अगर हम बात करें तो भाई रा टॉमलिंसन इज़ दी फाउंडर ऑफ ईमेल। ये 4 से 5 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपको ज़रूर याद होने चाहिए, आपको जीके SSB के द्वारा पूछे जा सकते हैं J&K पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ सिम। अब आपसे सिम की एब्रीवेशन पूछी गई है, और कंप्यूटर का कोई भी पेपर उठा लीजिएगा, आपको 1 या 2 एब्रीवेशन यानी फुल फॉर्म से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। सब्सक्राइबर आइडियल मैकेनिज्म, सेमी आइडियल मॉड्यूल, सब्सटीट्यूट आइडेंटिटी मॉड्यूल और सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। तो जल्दी से भी करेक्ट आंसर देने की कोशिश करेगा। करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, ओके। सो याद रखिएगा ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट एब्रीवेशंस हमने यहाँ पे लिखने की कोशिश करी है, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए जल्दी जल्दी से हम रिवाइज कर लेंगे। URL की बात करें तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, इसकी एब्रीवेशन हो जाती है। USB की यूनिवर्सल सीरियल बस। वायरस की बात करें, वर्चुअल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सेज। और TCP की बात करें, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। UPS अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। और उसके साथ ही साथ आपको याद रखना होगा SMPS स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। CRT की बात करें, कैथोड रे ट्यूब। PNG पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। GIS की बात करें, ग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। CAD कंप्यूटर एडिट डिज़ाइन। और HTTPS की बात करें, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर, ओके। ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट एब्रीवेशंस आप लोगों को ज़रूर याद होनी चाहिए। यहाँ से आपको J&K पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को डिस्कस करने से पहले, अगर अभी तक आप लोगों ने J&K पुलिस कांस्टेबल के एक्सपेक्टेड और एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस के PDF परचेज नहीं करे, या आप लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं करा, तो जल्दी से 9103742196 पे आप लोग मैसेज करके एक्सपेक्टेड और एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस के PDF परचेज कर सकते हैं। बहरहाल क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, डैश इज ए नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। तो दिए गए ऑप्शंस के अकॉर्डिंग बताइए कौन सा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। इंकजेट प्रिंटर, डेजीविल प्रिंटर, बेंट प्रिंटर और डॉट मैट्रिक्स। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा इंकजेट प्रिंटर, यानी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। तो इंकजेट प्रिंटर की बात करें, ये नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की एग्जांपल मानी जाती है, या नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की टाइप मानी जाती है। बाकी डेजीविल की बात करें, बेंट की या डॉट मैट्रिक्स की, तो ये इम्पैक्ट प्रिंटर की एग्जांपल है। आइए फिलहाल हम याद कर लेंगे जल्दी जल्दी से, क्योंकि हर एक क्वेश्चन के साथ साथ ऑप्शंस के रिलेटेड भी बेस्ट एक्सप्लेनेशन आपको हमारी तरफ से क्वालिटी कंटेंट के साथ मिल जाती है। इम्पैक्ट प्रिंटर की एग्जांपल याद रखिएगा, ये पूछा जाता है कि कौन सा इम्पैक्ट प्रिंटर है और कौन सा इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है। देखिए, अगर आपको स्टेटमेंट टाइप भी क्वेश्चन पूछा जाए तो भी आप लोग कभी ना कभी भी वहाँ से हार नहीं मानोगे, है ना। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने हमारे एक्सप्लेनेशन जरूर रीड करी होगी। इम्पैक्ट प्रिंटर की एग्जाम्पल है डॉट मैट्रिक्स, डेजीविल, लाइन, ड्रम, चेन और बॉल प्रिंटर। ये तमाम एग्जाम्पल है किसकी? इम्पैक्ट प्रिंटर की। तो 100% आप लोग याद कर लीजिएगा, क्योंकि देखिए आप लोगों के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि भाई अभी 2025 वाली रिक्रूटमेंट कंप्लीट ही नहीं हुई, उन बच्चों का ज्वाइनिंग नहीं हुआ, और आपके लिए बम्पर वैकेंसीज JK SSB के द्वारा J&K पुलिस कांस्टेबल में निकाली गई, ओके।
पिछली बार भाई 2017-18 से के बाद 2024-25 में आप लोगों को जे.एंड.के पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसीज देखने को मिली। क्या आप इतना नहीं सोच सकते कि भाई इन सालों में, इतने सालों में कितने बच्चे यहाँ से एवरेज हो चुके होंगे और बड़ी आस के साथ कहीं ना कहीं सोचते होंगे कि काश एक बार जे.एंड.के पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसीज आती तो कहीं ना कहीं हम भी अपनी किस्मत को आजमाते हैं ना। लेकिन वो एवरेज तो हो चुके, अब आप लोग हैं, आप लोगों के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। पिछली बार जिन कैंडिडेट्स ने दिया, याद रखना, आप अपने फ्रेंड सर्कल में भी ये इस बात को आप लोग पूछ सकते हैं अपने फ्रेंड सर्कल में या अपने दोस्त वगैरह से आप लोग इसको पूछ सकते हैं कि भाई क्या आप इस बार एलिजिबल है फॉर्म भरने के लिए। तो बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने पिछली बार तो एग्ज़ाम दिया और किसी कारण की वजह से उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया और इस बार वो एलिजिबल ही नहीं है क्योंकि उनकी एज एक्स्ट्रा हो चुकी है, एवरेज हो चुके हैं वो, है ना। आप लोग अगर फॉर्म अप्लाई कर चुके तो आप लोगों के लिए भी एक अपॉर्चुनिटी है कि भाई आप लोग अभी से ही मेहनत स्टार्ट करेगा और ये 100% श्योरिटी के साथ हम आपको कह रहे हैं कि भाई वही कैंडिडेट्स कामयाब होते हैं जो डे 1 से तैयारी स्टार्ट करते हैं। ओके, ये मैटर नहीं करता कि आप दिन के 10, 12, 7, 8 घंटे पढ़ो, है ना। आप 1 या 2 घंटे ही लगाओ लेकिन कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो करो। बहरहाल आप अगर एक्स सर्विसमैन हैं, SPOs वगैरह, तो आप लोगों के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, आप कहीं ना कहीं अपनी किस्मत आजमा सकते हैं। बहरहाल हम कंप्यूटर की कुछ प्रिंटर की इंपॉर्टेंट टाइप्स के रिलेटेड बात कर रहे थे, जिसमें इम्पैक्ट में हमने पढ़ा डॉट मैट्रिक्स, डेजी व्हील, लाइन प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर, चेन प्रिंटर, बॉल प्रिंटर। ओके, ये सारे के सारे इम्पैक्ट प्रिंटर के एग्जांपल हैं। हम अगर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की बात करें तो इसमें थर्मल, इंकजेट और लेज़र, ये 3 एग्जांपल हो जाती है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की। ओके, तो ये तीनों की तीनों एग्जांपल्स आप लोगों को 100% याद होनी चाहिए। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि भाई सबसे अच्छी क्वालिटी वाला प्रिंटर कौन सा है, आपको याद रखना होगा लेज़र प्रिंटर। ओके, और इसमें टोनर का यूज़ करा जाता है ना, टोनर का यूज़ करा जाता है, इसमें इंक वगैरह का यूज़ नहीं करा जाता या रिबन का यूज़ नहीं करा जाता। तो लेज़र प्रिंटर की बात करें, ये हाई क्वालिटी देती है और क्लियर और अच्छी वाली गुड क्वालिटी वाला ये प्रिंटर माना जाता है, लेज़र प्रिंटर। बहरहाल चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा क्योंकि इस माह रमज़ान के महीने में हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, खुद भी फास्टिंग से, और तो भी आप लोगों के लिए इतना गला फाड़ के चिल्ला के आप लोगों को यहाँ पर समझाने की, बताने की और कहीं ना कहीं मोटिवेशनल डोज देने की कोशिश करें। ओके, क्योंकि हमारी एक ड्यूटी है, अगर हमने ये एक प्लेटफॉर्म तैयार करा हुआ है तो इससे आप लोगों को बेनिफिट मिले, यही हमारा मेन मकसद रहता है। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ दीज कंप्यूटर लैंग्वेजेस डू वी यूज़ इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इन शॉर्ट अगर हम बात करें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कौन सी लैंग्वेज का उपयोग करा गया। लेकिन एक और इंपॉर्टेंट होमवर्क हम आपको यहाँ पे देंगे। हर एक वीडियो, हर एक लेक्चर, हर एक सीरीज में 2 या 3 क्वेश्चंस का होमवर्क जरूर रहता है, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होता है। आज की इस वीडियो का पहला होमवर्क आप लोगों के लिए यही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ कौन सी जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में करा गया। हालांकि हमने अभी ये डिस्कस करा था, अगर आप लोग सीरियस कैंडिडेट्स हैं, बड़े ध्यान और इत्मीनान के साथ आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो ज़रूर आपको नॉलेज होगा। फिलहाल बताइएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रिलेटेड कौन सा लैंग्वेज है ना। प्रोलॉग, कोबॉल, फोर्ट्रेन और नन ऑफ दीज। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा प्रोलॉग। ओके, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले इन तमाम लैंग्वेजेस की एब्रीविएशंस भी आप लोग जरूर याद रख सकते हैं, बहुत बार पूछी जाती हैं जेके SSB एग्जाम्स में। फोर्ट्रेन की बात करें, इसकी एब्रीविएशन है फार्मूला ट्रांसलेशन, और एग्जाम्पल आप लोग याद रख सकते हैं IBM। एल्गोल की बात करें, एल्गोरिथमिक लैंग्वेज। ओके, लिस्ट की बात करें तो लिस्ट प्रोसेसिंग, और डेवलपर का नाम आप लोग खुद भी याद रख सकते हैं। कोबोल की बात करें, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। ओके, और ग्रेस होपर इनके डेवलपर माने जाते हैं। प्रोलॉग की बात करें, प्रोग्रामिंग लॉजिक। ओके, और बाकी डेवलपर का नाम आप लोग याद रख सकते हैं, और यही वो लैंग्वेज है जो कि भाई आप लोग कह सकते हैं कि भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसे हम AI कहते हैं, तो इसमें यूज़ करेगी। ओके, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें प्रोलॉग के बाद, बेसिक, बिगनर्स ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। पैस्कल की बात करें, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। C लैंग्वेज की बात करें तो भाई डेनिस रिची के द्वारा डेवलप करी गई, और C++ बेजार ने स्ट्रोप ट्रूप के द्वारा डेवलप करी गई। ये तमाम इंपॉर्टेंट लैंग्वेजेस, इनके एब्रीविएशन और इनके डेवलपर्स का नाम आपको याद रखने होंगे। मेहनत तो करनी ही पड़ती है, आप किसी भी फील्ड में जाएगा, चाहे आप एजुकेशनल फील्ड में जाएगा, आप कॉम्पिटिटिव के लिए तैयारी करेगा, आप किसी बिजनेस वाली फील्ड में जाएगा, आप कहीं पे कुछ भी कर लीजिए, मेहनत करनी ही पड़ेगी। कंफर्ट जोन से आपको बाहर निकलना ही पड़ता है 100% श्योरिटी के साथ। और जो कैंडिडेट्स ये चाहते हैं कि हम 100 वीडियो देखेंगे उस तरह से हो जाएगा, तो देखिए उस तरह से कभी भी नहीं होता, इम्पॉसिबल है। 100 रज़ाई में बैठ के थोड़ा इम्पॉसिबल हो जाता है ना। अगर 100 जॉब मिलती तो सारे के सारे बच्चे आज किसी अच्छी से अच्छी पोस्ट पे होते। विच डिवाइस इज़ यूज टू परफॉर्म द ट्रैफिक डायरेक्टिंग फंक्शन ऑन द इंटरनेट। और अभी तक का फेवरेट और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन में इसे कहूँगा।
ब्रिज, फायरवॉल, रूटर और हब। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज रूटर। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 8, इंटरनेट इज एन एग्जाम्पल ऑफ। अब आपसे पूछा गया कि भाई इंटरनेट किसका एग्जाम्पल रहता है। अगर आपको भी करेक्ट आंसर आता हो तो साथ साथ आप ही कमेंट बॉक्स में करेक्ट आंसर देते रहे। और जेएंडके पुलिस कांस्टेबल के फ्री वाले इंपॉर्टेंट क्विजेज के लिए टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सअप चैनल को आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक दोनों की इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने प्रोवाइड कर दिए हैं। WANLANMANRPAN, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा WAN। WAN की बात करें तो इंटरनेट की एग्जांपल हो जाता है। बहरहाल इसकी एब्रीविएशन भी हम जरूर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। व्हाट इज द डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट इन वर्ड। तो डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट वर्ड का क्या है, MS वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, राइट, लेफ्ट, जस्टिफाई और सेंटर। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा लेफ्ट, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की बात करें, इसका जो डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट है वो क्या है, लेफ्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फुल फॉर्म ऑफ WAN। अब आपसे WAN जो कि इंटरनेट की एग्जांपल है, इसका एब्रीविएशन यानी फुल फॉर्म पूछा गया है। वर्ल्ड एरिया नेटवर्क, वेब एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क और नन ऑफ दिस। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा वाइड एरिया नेटवर्क, यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। तो वाइड एरिया नेटवर्क इसकी एब्रीविएशन हो जाती है। लेकिन मज़े की बात यह कि जितने भी ये इंपॉर्टेंट नेटवर्क्स हैं, इनकी एब्रीविएशंस भी आपको पूछी जा सकती है। हमें कोई भी यहाँ ऐसा पॉइंट्स ना रह जाए, कोई ऐसा पॉइंट्स ना छूटे जो आपके एग्जाम में पूछा जाए और उस टाइम आप लोग यूँ कहें कि हमने रोहानी सर पे द ब्रेन बिल्डर बुक से बड़े ट्रस्ट के साथ स्टडी करी थी, लेकिन ये पॉइंट उन्होंने हमें नहीं बताया। इसलिए हमारी फुली कोशिश रहती है कि आपको सारा सारा इंपॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस बताने की कोशिश करी जाए। आपको कुछ नहीं करना, इतना याद रखना है, PAN नेटवर्क की एक टाइप है जिसकी फुल फॉर्म है पर्सनल एरिया नेटवर्क। LAN की बात करें, लोकल एरिया नेटवर्क। MAN मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। WAN वाइड एरिया नेटवर्क। VPN वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। WLAN वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। SAN स्टोरेज एरिया नेटवर्क। ओके, बहरहाल ये सारे के सारे हमारे पास लेक्चर ऑलरेडी रेडी हैं, लेकिन हमें खुद भी रोज़ा है तो इसलिए कहीं ना कहीं इम्पॉसिबल हो जाता है, बहुत ज़्यादा मैराथन वाला लाना है ना। इसलिए आप लोगों के लिए भी बोरिंग लेक्चर नहीं ये हम करेंगे। आप लोग बाकी के लेक्चर्स भी फॉलो कर लीजिएगा। ऑलरेडी कंप्यूटर की और GK की प्लेलिस्ट हमने क्रिएट कर दी है। फिलहाल के लिए 9103742196 पे आप लोग मैसेज करके जेएंडके पुलिस कांस्टेबल का स्पेशल डिस्काउंट ऑफर के साथ एक्सपेक्टेड और एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस के PDF परचेज कर सकते हैं। ओके, और साथ ही साथ व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड हो सकते हैं। लेकिन आप लोग टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा डेली बेसिस इंपॉर्टेंट क्विजेज के लिए। तो आइए आज की इस वीडियो को यहीं पे खत्म करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप जम्मू एंड कश्मीर की कौन सी डिस्ट्रिक्ट से हमारी वीडियो देख रहे हैं और अपने अपने डिस्ट्रिक्ट का एक इम्पॉर्टेंट फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन जरूर बताएगा, ताकि बाकी वाले कैंडिडेट्स जब कमेंट्स को रीड करते हैं उनको बेनिफिट हो जाए और आप उनके कमेंट्स रीड कर पाओ और वहां से याद कर पाओ। अपनी डिस्ट्रिक्ट के, आपकी डिस्ट्रिक्ट में जितने भी इंपॉर्टेंट टूरिस्ट प्लेस हैं उनका नाम लिखिएगा। देन उसके बाद अगर मान लीजिए कोई फोर्ट्स है, कोई उस तरह का मोनूमेंट्स है, तो उसका नाम लिखिएगा। साथ में ये भी बताएगा वो किनके द्वारा बिल्ड करा गया। आप देखते हैं ये टारगेट कौन कौन से कैंडिडेट्स यहाँ पे अचीव करते हैं।